मित्रों नमस्कार। 4 जनवरी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु राय आपके लिए लाया हूं करंट अफेयर। जैसा कि डेली हम लोग करंट अफेयर करते हैं, आज कुछ नए चीज यहां पर शामिल किया गया है, कुछ नए न्यूज आपको पता चलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ईयर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। मिलेट्स यानी कि बाजरा के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के लिए किस वर्ष को चुना गया। तो हमारे देश में देखो, मिलेट्स की खासियत ये होती है कि इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। बाकी जैसे हम लोग और जैसे धान या फिर गेहूं उगाते हैं, उनके लिए पानी की भरपूर आवश्यकता होती है, लेकिन मिलेट्स एक ऐसा खाद्यान्न है जिसके लिए आपको कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत सरकार भी मिलेट्स के प्रोडक्शन के जो है वो बढ़ावा देने का प्रयास बार बार करती रहती है। तो कोई अंतरराष्ट्रीय वर्ष इसमें से चुना गया है, तो बताइए आप 2022, 2023, 2024 या 2025 किसको चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2023 को चुना गया है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के रूप में इसे चुना गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो चेस के बारे में आप जानते ही होंगे। तो चेस की खोज भी भारत के अंदर की गई है और भारत के अंदर से बहुत अच्छे अच्छे ग्रैंड मास्टर भी निकलकर सामने आते हैं। आप भी बन सकते हैं ना। तो चलिए बताना है आपको कि इसमें से कौन है। ऐसा माना जाता है ना, एक थ्योरी है ब्रेन ड्रेन थ्योरी, यूएसए में चलती है। ऐसा माना जाता है कि यूएसए के ग्रोथ में भारतीयों के ब्रेन का काफी ज्यादा प्रयोग हुआ है, और खासकर देखें कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भी भारतीय हैं। तो ब्रेन के मामले में बहुत अच्छा है। अब भारत के प्रोग्रेस की वजह से क्या होता है कि यूएसए से लोग वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो इसी को ब्रेन ड्रेन थ्योरी कहा जाता है यूएसए के अंदर। खैर यहाँ पे जो बात करने वाले हैं हम, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर की बात करने वाले हैं। 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ये कौन बना है, तो ये है कौस्तव चटर्जी। ये कोलकाता के रहने वाले हैं, ठीक है ना। नाम से आप समझ सकते हैं, व्यक्ति के अगर नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि किस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। हाँ ये हो सकता है कि वो देश के किसी दूसरे क्षेत्र में रहता हो, लेकिन ओरिजिन आप उसका पता कर सकते हैं, है ना मित्रों। चलिए तो कौस्तु चटर्जी को 78 यानी 78वां ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ये बनाया गया है। आगे देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर बिहार। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप तो, और अगर यूपी पीसीएस में भी है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि क्या पड़ोसी राज्य की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैथिली ठाकुर, आप लोग परिचित होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये यहाँ पर जो आपका क्लासिकल और फोक जो सॉन्ग है वो गाती है ये, और एक सॉन्ग्स काफी मशहूर हुए हैं। ठीक है, तो क्या नाम है, मैथिली ठाकुर, ठीक है ना। मिथिला के आसपास के क्षेत्र से आती है। इन्हीं इन्हीं को जो है स्टेट आइकन ऑफ बिहार चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सीएम सुखाश्रय सहायता कोष। तो सीएम सुखाश्रय सहायता कोष किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। देखिए इसके अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा चिल्ड्रंस को और महिलाओं को, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये सीएम सुखाश्रय सहायता कोष कहां पर, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिशन 929 इन, यानी कि कहां पर मिशन 929 स्टार्ट किया गया है। ये क्वेश्चन है आपका, जो है ये राज्यों का नाम दिया है नागालैंड, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा। तो क्या सही आंसर है, डी आंसर इसका सही है। त्रिपुरा में ये शुरू किया गया है। तो त्रिपुरा के अंदर वहां पे 929 जो कंस्टिट्यूएंसी है, चुनावी कंस्टिट्यूएंसी, वहां पर जो है प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग वोट दें, यानी लगभग वोटिंग जो परसेंट है उसको 92 के आसपास पहुंचाने के लिए ये चलाया गया है मिशन 929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड जश्न चिल्लई कलान विथ स्टूडेंट्स। कहां के जो छात्र हैं उनके साथ जश्न चिल्लई कलान ये मनाया है सीआरपीएफ ने, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है चंडीगढ़, लखनऊ, आगरा, श्रीनगर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है। श्रीनगर में ये जो है ये जश्न चिल्लई कलान मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर द कमांड ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इस समय चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, इसमें चीफ मार्शल कौन है इंडियन एयरफोर्स का। खैर यहां पर बात हो रही है वेस्टर्न एयर कमांड की, कि जो वेस्टर्न एयर कमांड का कमांडर
कौन बना है इस समय, तो कौन है इसमें, तो यह पंकज मोहन सिन्हा, याद रखिएगा पीएम सिन्हा, ऐसे भी याद करते हैं आप, पंकज मोहन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द प्रज्वला चैलेंज, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है, तो ऑप्शन है अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, होम अफेयर, तो क्या सही है इसमें, इसमें रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें क्या है, अलग अलग जो रूरल डेवलपमेंट यानी मेनली इसमें गांव के विकास से संबंधित है, तो इसमें कुछ नए आइडियाज अगर कोई लेकर आता है तो उनका स्वागत किया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रज्वला चैलेंज यानी आप नए आइडियाज लेकर यहाँ पर आइए, जिससे गांव के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कम खर्चे में अच्छा डेवलपमेंट हो पाए, कुछ नया इनोवेशन हो पाए, इस तरह की चीजों को प्रमोट करने के लिए ये प्रज्वला चैलेंज को किसने लॉन्च किया है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल, तो यूरोपियन यूनियन जानते हैं आप, यूरोपियन यूनियन के लिए में 28 देश, और यहां पर इसकी काउंसिल के अंदर किसको प्रेसिडेंसी मिली है, किस देश को मिली है, तो कौन सा देश है ये स्वीडन है, स्वीडन को मिला है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, हाउ मेनी पीपल विल बी अवार्डेड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन 2023, तो देखिए 2003 से ये अवार्ड शुरू हुआ था और अब ये 2023 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। इस अवार्ड को जो आप जानते हैं LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका ब्रेन चाइल्ड माना जाता है, यानी उनकी सोच से उपज हुआ था। एक समय ऐसा था कि जब भारत को अभी भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि जो प्रवासी भारतीय हैं, भारत से जो बाहर रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, उन लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ये दिवस स्टार्ट किया गया था, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। और इस अवार्ड के अंतर्गत इस समय मौजूदा समय में कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा इस साल, ये बताना है आपको। तो कितना है, 27 लोगों को सम्मानित किया जाएगा इस बार, ये आपके प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 से। यह कहां पर मनाया जाएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिए इंदौर में इस साल ये मनाया जाएगा। कहां पर मनाया जाएगा, इंदौर में। यार इंदौर कहां पर है, मध्य प्रदेश में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 108 यानी 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस होता है आपके स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए, साइंस को प्रमोट करने के लिए, कहां पर, तो ये है आपका नागपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। हर साल प्रधानमंत्री जाते हैं और यहाँ पे उद्घाटन करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, who has reintroduced the yo-yo test for the selection of the Indian national team। यो-यो समझते हैं ना, यो-यो जो है बीसीसीआई ने लॉन्च किया था, इसके द्वारा जो प्लेयर थे उनका फिटनेस टेस्ट किया जाता है ना, उनको दौड़ाया जाता है, तरह तरह के टास्क दिए जाते हैं, अगर वो टास्क पूरा कर लेते हैं तो माना जाता है कि यो-यो जो है टेस्ट उन्होंने पास कर लिया, यानी उनकी फिटनेस अच्छी है। तो बीच में इसको हटा दिया गया था, फिर से वापस से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यो-यो टेस्ट देगा वही इंडियन टीम में सेलेक्ट हो पाएगा, वही खेल पाएगा। तो कौन सा है संस्था, ये बीसीसीआई, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि यो-यो ये जो टेस्ट है ये किससे संबंधित है, तो किससे है, क्रिकेट से संबंधित है, वो भी कहां से, बीसीसीआई के द्वारा ये लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अ न्यू बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी वाज ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया है ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ, ये द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका नाम याद रखना होगा। किसने किया है, काकी माधव राव ने, किसने किया है, काकी माधव राव ने किया है। बस इतना याद रखो, ब्रेकिंग बैरियर्स इतना याद रखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के दिन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ हैज सेलिब्रेटेड इट्स 65th फाउंडेशन डे ऑन, कब डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, तो वो है 1 जनवरी 2023 को मनाया है। ठीक है मित्रों, तो आज का करंट अफेयर खत्म हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और यूपी पीसीएस की तैयारी साथ साथ में अच्छे से चलता रहे। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ये नहीं सोचना है कि जब एग्जाम आएगा तो 2 महीना 1 महीना पहले मैं स्टार्ट करूंगा, हो जाएगा। जो लोग अभी से लगेंगे उन्हीं का सिलेक्शन प्रीलिम्स में होगा और वही आगे जाकर मेंस और इंटरव्यू में क्वालिफाई होकर
एक अच्छा रैंक ला सकते हैं और कोई अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। आज का आपको जुड़ने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।